ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में मेष राशि वालों आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपने 2.5 वर्ष की यात्रा कुंभ राशि में पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, आपके जीवन में शनि की 7.5 का आरंभ हो जाएगा और शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत मेष राशि वालों आपके लिए कैसे रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि शनि की 7.5 की शुरुआत होने से पहले आपको सावधानी भी रखनी है और किन किन चीजों की प्लानिंग करनी है। इसके साथ वह कौन से 5 संकेत हैं, यदि आपको अभी से मिलने लग गए हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, उसके लिए उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब मेष राशि वालों आपके लिए हम शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव का गोचर अभी आपकी राशि से 11th हाउस में हो रहा है और जब साल की शुरुआत हो रही है तो जनवरी से लेकर 29 मार्च तक शनिदेव आपके लाभ स्थान में ही गोचर करेंगे। शास्त्र मत अनुसार शनि का गोचर 11वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साल की शुरुआत में आपकी कोई बड़ी इच्छा, मनोकामना पूर्ण हो सकती है। साथ ही धन के लिहाज से भी साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक यदि आप किसी भी प्रकार के बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विशेष तौर पर शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सभी चीजों में तो बच कर रहिएगा, यहाँ पर आपको नुकसान होगा। लेकिन यदि यही इन्वेस्टमेंट आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों में करना चाहते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है, आपके कार्य बनेंगे। इसके साथ ही मेष लग्न और मेष राशि है आपकी, तो आप यह समझ लें कि फरवरी 2025 के बाद से कहीं न कहीं से आपकी हेल्थ पर इशू आना शुरू हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर होने की वजह से थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा हैरान होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करेगी। तो आपको अपने हेल्थ को लेकर अब बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, मैंने आपको बताया इनकम आप सोर्सेस भी आपके डेवलप हो सकते हैं। आप जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ में एक और बिजनेस प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप मेष राशि वाले हैं, तो आपके लिए जनवरी से लेकर और मार्च तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं। इसलिए जो भी कार्य करने हैं, अभी आपके जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उनको आप संपन्न कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। कोई किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो सकती है या टेक्निकल फील्ड से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो आपके लिए टाइम अच्छा जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। हालांकि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार, कुटुंब का सहयोग आपको मिलने वाला होगा, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, साथ ही परिवार में वृद्धि के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। साथ ही आपकी वाणी बहुत अच्छी है। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना अति उत्तम रहने वाला है। भर भर के आपके पास में पैसा आएगा, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। लेकिन अब अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि का इंपैक्ट जो है, प्रभाव जो है, वह आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है। अब देखिए, पंचम भाव जो होता है वह आपकी बुद्धि का होता है और शनिदेव की दृष्टि जब पंचम भाव पर ये 29 मार्च 2025 तक डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो अभी इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं, आप यंग एज में हैं या टीन एज में हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड करते हैं या आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है या छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। प्रेम को थोड़ा सा भी आप साइड रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे मेष लग्न और मेष राशि वालों के
प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि इस टाइम फ्रेम के दौरान अपना पूरा का पूरा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर लगाना है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, मेष लग्न और मेष राशि वालों, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन हो गया, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, शिक्षा का फील्ड, तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। आपको इसका फायदा अवश्य उठाना चाहिए। अन्यथा अगर आप भटकाव की तरफ बढ़ते हैं, प्रेम संबंधों में आकर मस्ती में डूब जाते हैं, तो आपके लिए भी शनि के 7.5 का जो प्रभाव आ रहा है वो ज्यादा निगेटिव जा सकता है। इसको लेकर थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए संतान की स्थिति अभी थोड़ी सी निगेटिव रह सकती है। मार्च के बाद ही सुधरती नजर आएगी। संतान को लेकर कोई ना कोई समस्या रह सकती है, संतान की हेल्थ को लेकर कोई समस्या रह सकती है, तो ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिलेगी। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। शानदार तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते भी बेहतर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। राहु का जो गोचर है वो 12th हाउस से है, सैटर्न 11th हाउस में। ऐसी स्थिति में अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, आपने अपने जीवन साथी से कोई भी बात छुपाई है, तो वो बात शनि के 7.5 जैसे ही लगेगी निकलकर सामने आ जाएगी। यानी कि कोशिश कर सके कि अगर कोई ऐसी बात है, मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आपको अपने पास्ट को, अपने पार्टनर को जरूर बताना चाहिए। अगर आज ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं तो जैसे शनि की 7.5 लगेगी तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे, मैरिटल लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो भी तैयारियां करनी है अभी से आप तैयारी कर लीजिए तो अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में बिजनेस व्यापार के लिए समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन चीजें आगे चल के आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। आपको मेहनत से पूर्ण रूप से फल लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी हुई थी तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे, लेकिन एक गलती अब भूलकर भी आपको नहीं करना है। क्या कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना अब अपने जीवन में आप एक बार बैठकर पुनः विचार करें, कहां से पैसा लिया जा सकता है, कितना पैसा उधार लिया जाना चाहिए, इन सब पर आप एक बार फिर से प्लानिंग कर लें। अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप तैयारी कर लीजिए, जो भी आपकी सेविंग्स है उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इसके साथ में देखिए, मैं आपके लिए एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कैरियर वाइज ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, जनवरी से लेकर मार्च तक आपके लिए प्रमोशन के बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विशेष स्पेशली अगर देखा जाए तो मार्च का महीना प्रमोशन लेकर आ रहा है, तो ये चीजें बढ़िया हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की भी आपको मिलेगी, तो ये चीजें अच्छी आपके लिए हैं। साथ ही भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग विदेश जाने की ट्राई कर रहे हैं, विदेश जा सकते हैं। विदेश में ऑलरेडी अगर आप रह रहे हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि शनि की 7.5, देखिए आपको लग रहा होगा मैं डरा रहा हूं, लेकिन नहीं, आपके लिए थोड़ी सी शनि की 7.5 का नॉर्मल तौर पर सभी के लिए जो प्राथमिक चरण होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों से बचना है। अगर आप इंडिया में भी रह रहे हैं तो इलीगल चीजों से बचिएगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे आपको जेल भी होगी, ये कंफर्म आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो इसको लेकर आप अवेयर जरूर रहिएगा। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। किस पर्पज से आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्लानिंग कीजिए, अपने पैसे की प्लानिंग कीजिए, जमीन जगह की प्लानिंग कीजिए, एसेट्स का शौक पा लीजिए, प्रॉपर्टी में पैसा निवेश कर दीजिए। अगर आप इन क्षेत्रों में पैसा निवेश करते हैं, एसेट्स में पैसा लगाते हैं, तो फ्यूचर में जब आप फंसेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, इन सब में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत भारी नुकसान होगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जो बात बताना है वो हम आपसे कहेंगे। बात कर लेते हैं कि आपको कौन से वो संकेत अगर मिलने लग गए हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए अति उत्तम रहेगा, शानदार रहेगा, बेस्ट जाएगा, लाभ भी कमाएंगे, करियर में भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं, पहला संकेत कि मेष राशि वालों, अचानक से आप ये महसूस कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से कि आपके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, हड्डियों में, ज्वाइंट्स पेन में तकलीफ आने लगी है, मांसपेशियों में खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में निगेटिव तौर पर होने लगा है, इसका आपको उपाय करना चाहिए। दूसरे संकेत की यदि हम बात करें कि आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप अपने करियर में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको नौकरी चेंज करना पड़ रहा है, या नौकरी लगती है और छूट जाती है, तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो है शनि की वजह से। तो सैटर्न को बेहतर करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। तीसरे संकेत की बात करूं कि अचानक से आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में
धन आ कम रहा है लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है और लगातार आपके ऊपर कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्ज चढ़ता चला जा रहा है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चौथे अगर हम बात करें चौथे संकेत की, तो चौथा संकेत यह है कि यदि आपको बाल झड़ने की समस्या लगातार परेशान कर रही है, आप बहुत ज्यादा एकांत प्रिय होने लगे हैं, आप लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, सर भारी भारी लगने लगा है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। पांचवें और अंतिम संकेत की यदि बात किया जाए कि अचानक से आप में क्रोध की अधिकता बढ़ गई है और जो भी आपके जीवन साथी हैं उनके साथ में बेवजह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद शुरू हो चुके हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो सावधानी बरतिएगा, आपको शनि की 7.5 में निगेटिव इंपैक्ट मिलने जा रहा है। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपके लिए यही कहेंगे कि जब तक जनवरी फरवरी और मार्च के महीने तक तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं, आप हनुमान जी की उपासना में लगे रहें, ठीक है। दूसरा, आप गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहें, गुरुजनों का सम्मान करें, अगर आप उनकी अवहेलना करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। गुरुओं के प्रति आपको आदर का भाव रखना है, पिता की सेवा करते रहिए। सैटर्न अगर आपके जब 12th हाउस में जाते हैं फिर आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम बात करेंगे। तो दी गई जानकारी